हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो पहले हम श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोट करेंगे। 11 अगस्त है आज। हमें श्री कृष्ण की किसी भी लीला को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। वृंदावन लीला अथवा गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं सर्वाधिक गोपनीय लीलाएं हैं। जब तक हम मुक्ति के स्तर पर ना हो, हमें इन पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए। यह अत्यंत कठिन विषय है, और चूंकि वे श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते हैं, वे इसकी नकल करते हैं और उनका पतन हो जाता है। वृंदावन 11 अगस्त 1974। भगवद गीता यथारूप करेंगे। आज का अध्याय है तीसरा और श्लोक संख्या है 14 14। अन्नाध भवन्ति भूतानि पर्जन्यान्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसु मुद्भवः। अनुवाद। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, वे सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, इंद्र चंद्र और वरुण देवता जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगानुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल श्री कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। तैब हमें अंतोतत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये देवता भगवान के परम दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि हमारा नियत कर्म क्या है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है।
वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो हमारे नियत कर्म क्या है कि हमें देवी देवता और अल्टीमेटली भगवान जी को संतुष्ट करना है। अब ये जब किया जाता है विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, तो देवी देवता ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं, जैसा कि हमने तात्पर्य में भी पढ़ा, है ना? कि देवी देवताओं की अलग से पूजा इत्यादि करने की जरूरत नहीं होती है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। भगवान की प्रसन्नता अगर होगी, भगवान प्रसन्न है तो सभी ऑटोमेटिकली प्रसन्न है। किसी अलग को हमें खुश करने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान खुश हो जाते हैं, और जब भगवान खुश हो जाते हैं, देवी देवता स्वतः ही खुश हो जाते हैं। जब देवी देवता खुश होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो वर्षा करते हैं। ठीक है? फिर वो वर्षा करते हैं। ऐसी वर्षा से क्या होता है? अन्न उत्पन्न होता है। तो ऐसा जो वर्षा पे डिपेंडेंट अन्न है, ऐसे अन्न को जब हम भगवान जी को भोग लगाएँगे, तो निश्चित रूप से क्या होता है? हमें लाभ मिलता है। जैसा कि आप इधर देख पा रहे हो, यज्ञ चक्र आपके सामने है। तो इस वे में, तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें हमेशा ही भगवान जी को भोग लगाकर ही पाना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर कि जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति महामारी से ग्रस्त हो, तो उस वक़्त उसको दवाई लगाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। तो इंजेक्शन से क्या होता है? वो महामारी से बच जाता है। जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस के दौरान अ, मतलब कि हमें कोविशील्ड लगी, है ना? कोवैक्सीन लगी। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। हम उस मतलब इंजेक्शन से बच गए। जो बाहर का जो इन्फेक्शन था, जो बाहर का जो वायरस था, उससे हमारी रक्षा हो गई। उसी प्रकार से जब हम भगवान जी को भोग लगाकर प्रसादम पाते हैं, अन्न पाते हैं, तो उससे हमारी चेतना क्या होती है? उससे हमारा एक तरह से क्या होता है, जो चेतना हमारी शुद्ध होती है। जैसे इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही हमारा जो चेतना शुद्ध होती है। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर हमें अपनी चेतना को स्वच्छ रखना है, उसको पवित्र रखने के लिए हमें भगवान जी को भोग लगाकर ही प्रसाद पाना चाहिए, और इसे श्रद्धा के साथ पाना चाहिए। जैसा कि कल भी काफ़ी उदाहरण दिए थे आपको, काफ़ी चीज़ें बताई थी ना, बहुत सारे उदाहरण दिए थे कल के श्लोका में। तो हमें जो भी चीज़, जो भी वस्तु पानी है, वो भगवान जी को पहले भोग लगाकर ही हमें उसे पाना चाहिए। वो श्रद्धा के साथ हमें पाना चाहिए कि भगवान जी ने इसको पाया है, पहले भगवान जी ने इसको खाया, पहले भगवान ने पाया, उसके बाद हम इसको ले रहे हैं प्रसाद रूप में। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इस बात को हाइलाइट किया, और साथ ही बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि किस प्रकार से हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि रामानुजाचार्य जो थे, वो अपने कुछ शिष्यों को एक नदी के पार लेकर जा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ मछलियाँ वगैरह भी थी उस नदी के अंदर। तो रामानुजाचार्य क्या करते थे, रोज़ अपने शिष्यों को प्रसादम अपने हाथ से बाँटा करते थे, खिलाते थे। तो उनके हाथ में थोड़ा-सा प्रसाद लगा हुआ था, तो उन्होंने नदी में जाकर अपने हाथों को धो लिया। तो हाथों में जो छोटा-छोटा सा प्रसाद, जो फूड के टुकड़े लगे हुए थे ना, तो जैसे ही वो पानी के अंदर गया तो मछली आ गई वहाँ पर। मछलियों ने आकर प्रसाद को खाने लग गई, और जैसे ही उन मछलियों ने खाया, उनको चतुर्भुज रूप मिल गया, कि वो स्पिरिचुअली परफेक्ट हो गई। तो जब ये शिष्य देख रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें बात करनी पड़ेगी अपने गुरु महाराज जी से कि गुरुदेव के हाथों से निकला हुआ प्रसाद जो मछलियों ने पाया, वही हमने पाया। लेकिन वो तो देखो, वो तो एकदम से स्पिरिचुअली परफेक्ट होके निकल रही हैं। लेकिन हमारा को तो कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक। हमने तो कितनी बार खाया अपने गुरुदेव के हाथों से, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारा। तो महाप्रसाद हमने भी पाया, मछलियों ने भी पाया, तो हमारा साथ नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो जाकर अपने गुरुजी से इसका कारण पूछते हैं कि मछलियाँ तर गई हैं भवसागर से, वो तो पार हो गई हैं, तर गई। लेकिन हम लोग अभी तक नहीं तर पाए हैं। हम लोग तो कई बार आपके हाथों से महाप्रसाद पा चुके हैं गुरु महाराज। तो रामानुजाचार्य ने ये बोला था कि क्योंकि उनको कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था। उन्होंने बस प्रसाद है ये सोच के उन्होंने पा लिया। लेकिन तुम लोगों को हमेशा डाउट रहता है। पता नहीं महाप्रसाद है, नहीं है, तुम्हारा भाव क्या होता है कि ये राजमा चावल है, ये दही भल्ले हैं, ये मटर पनीर है, ये चना पूड़ी है, आलू पूड़ी है। तो इस तरह से तुम प्रसाद को बेसिकली पदार्थ की दृष्टि से देखते हो। तो पदार्थ की दृष्टि से देखने की वजह से ही आपके साथ ऐसा हुआ है।
आप प्रसाद को प्रसाद की दृष्टि से नहीं, पदार्थ की दृष्टि से देखते हो। तभी करके जो प्रसाद का रियल इफ़ेक्ट होता है, वो आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। इन मछलियों के ऊपर पड़ गया बिकॉज़ ये मासूम है, सिंपल है, सरल है, इनोसेंट है। इन्होंने देखा खाना आ रहा है हमारे पास तो उन्होंने आकर फटाफट इन्होंने खा लिया। इन्होंने कोई शक नहीं किया। इनको विश्वास भी नहीं था तब भी ये लोग तर गए। इसलिए हमें भी कृष्ण प्रसाद में फ़ेथ होना चाहिए। जब भी हम उसको पाते हैं तो फ़ेथ होना चाहिए हमारा कृष्ण प्रसाद में। महाप्रसाद है गोविंदे नाम ब्रह्मण वैष्णव है ना, इन पाँचों में इनका विश्वास नहीं होगा। पुण्यम व्रतम राजन स्वलम है ना, उसमें भी है विश्वासो नैव जायते कि जिनके की आध्यात्मिक पुण्य बड़े कम हैं, ऐसे लोगों का विश्वास नहीं होगा महाप्रसाद के ऊपर। इन 5 चीज़ों पर बेसिकली इनमें से महाप्रसाद भी एक है। तो इसलिए कहीं न कहीं आध्यात्मिक पुण्यों की वजह से हम लोग डाउट कर बैठते हैं, ग्लोरियस जो पोज़ीशन है भगवान के प्रसादम की, उसके ऊपर। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि अब अन्न तो हमें चाहिए, फील्ड में चाहिए, फैक्ट्रीज़ में चाहिए। एक्चुअली हमें जगह चाहिए जहाँ से हम अन्न उगा सकें। नास्तिक को भी जीवन का पालन-पोषण करने के लिए खाना ज़रूरी है। तो खाना जहाँ से भी आएगा पहली बात यही है, मेन चीज़ इसमें यही सीखने वाली है कि निश्चित रूप से पहले हम भोग लगाएँगे, भोग लगाकर पाएँगे तो फिर सबका कल्याण होगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे।